बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्लेज़िया। ठीक है, तो इसमें हम मेडिसन और सर्जरी दोनों कवर करेंगे। तो अभी ये आपके सामने ये डायग्राम दिखाई है। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे इन्वेस्टिगेशन की तरफ। ठीक है, सर्जरी में भी सेम इन्वेस्टिगेशन होगी आपकी और मेडिसिन में भी सेम ही इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, सबसे पहले आपने डायग्नोज करना है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पूछता है। दोनों में सेम ही चीज़, ठीक है, दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ये जो आपको स्टूल नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसके नीचे बिल्ली बैठी हुई है, तो ये सारा स्टूल आपको इन्वेस्टिगेशन को शो कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो हमने एरो लगाई है, तो एरो ये आपको एक्सरे दिखाया गया है। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन जो करनी है वो है एक्सरे। ठीक है, एक्सरे के बाद नीचे आपको कैमरा नजर आ रहा है और साथ अंडा। ठीक है, पिछली वीडियो हमने दिखाया, ये एंडोस्कोपी को शो कर रहा है। ठीक है, तो और ये आपकी दो हो गई, सबसे पहले एक्सरे, ठीक है, उसके बाद आपने एंडोस्कोपी, और तीसरा ये आपको एक बेर दिखाया गया है। ठीक है, बेर से आपने क्या याद रखना है, बेरियम स्वेलो। ठीक है, ये आपकी थर्ड इन्वेस्टिगेशन है। उसके बाद हम जाते हैं फोर्थ इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो चौथी इन्वेस्टिगेशन आपको एक इस स्टूल के नीचे एक बिल्ली नजर आ रही है। ठीक है, तो बिल्ली को मानो भी कहते हैं। ठीक है, मानो से आपने क्या याद रखना है, वो विल रिमेंबर मैनोमेट्री। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, चार इन्वेस्टिगेशंस हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले जाएंगे किसकी तरफ, मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ। अब ये आपको दूध का ग्लास नजर आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक कार्ड लगा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नीचे जितना दूध है ऊपर से भी दूध आ रहा है, लेकिन जो ऊपर से दूध आ रहा है वो अब ग्लास के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि ग्लास जो ऊपर से ब्लॉक है। तो दूध किसको शो करता है, कैल्शियम को। यहाँ हमने ये इसलिए शो किया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम इसमें मेडिकेशन के तौर पर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो या फिर हम देते हैं नाइट्रेट्स। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और नाइट्रेट्स ये मेडिकेशन में हो गया। इसके बाद हम देखते हैं एंडोस्कोपिक। ठीक है, हमारी अप्रोच क्या होगी, इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है, एक तो ये है कि ईसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर है, ठीक है, उसको हम डायलेटेशन करेंगे एंडोस्कोप के जरिए। ठीक है, वहाँ हम कोई चीज़ डाल के, ठीक है, तो उसकी बालूनिंग कर देंगे। तो ये आपको बालून नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बालून से बालूनिंग याद रखनी है, और इसमें आपको एक इंजेक्शन या कोई सिरिंज सी लगती हुई नज़र आ रही है, जो कि बोचुलिनम टॉक्सन है। ठीक है, टॉक्सन, उसका हम इंजेक्शन लगाएंगे, इसकी टोन कम हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा पोएम। ठीक है, ये पोएम, इसने एक हाथ में ये पेज पकड़ा हुआ है जिस पे एक पोएम लिखी हुई है, तो अभी हमने भी पोएम बड़ा करके लिख दिया, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटमी। ठीक है, ये आपके तीन हो गई एंडोस्कोपिक अप्रोच। ठीक है, अब हम चौथे बल्कि थर्ड ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो कि है सर्जिकल। ठीक है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास तीन ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास है एंडोस नो लेप्रोस्कोपिक हेलर मायोटमी। ठीक है, अब ये आपको एक आग नजर आ रही है, ठीक है, फायर लगी हुई है, और उसके ऊपर एक जो है चिकन रोस्ट हो रहा है। ठीक है, अब फायर से आपने हेल याद रखना है, और उसके ऊपर चिकन रोस्ट जो हो रहा है, यानी वो क्या है, मसल मसल से मायोटमी, हेलर मायोटमी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है पार्शियल फंडोप्लाइकेशन। ये आपको स्टमक नजर आ रहा है, ठीक है, जो इसके साथ लगा हुआ है, क्या इसे कहते हैं, इसोफेगस के साथ। ये पाइप जो है ना, ये इसोफेगस को शो कर रहा है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन इसोफेगस के ऊपर चढ़ा हुआ है, ये फंडोप्लाइकेशन को शो कर रहा है। उसके बाद ये आपको एक सीजर दिखाई गई है, जो कि इस पाइप को कट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरा ऑप्शन इसोफेजेक्टमी। ठीक है, तो मतलब अगर ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाए तो फिर आपने जाना है एसोफिजेक्टमी की तरफ। ये अभी हमारा सारा मैनेजमेंट हो गई है इसकी। अब हम देखेंगे कि हमने एकलेज़िया किस तरह याद रखना है। ठीक है, अब ये एक आपको डॉक्टर दिखाया गया, वाइट कोट पहना हुआ है, सर पे हेडलाइट लगाई हुई है इसने। ठीक है, वाइट कोट पहना है, हेडलाइट लगाई है, पोएम भी हाथ में पकड़ी हुई है इसने, एक पेज पर इस पे पोएम लिखी हुई है, वो बारे भी बेच रहा है, और नीचे वो रोस्टिंग भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को शो करती हैं, ठीक है, कि वो उसकी मेंटल इलनेस। ठीक है, जिसे क्लेजी, ठीक है, इंग्लिश में वर्ड है क्लेजी, जो शो करता है मेंटली इल पर्सन। ठीक है, जो थोड़े अजीबो गरीब हरकतें करे। तो क्लेजी से आपने क्या याद रखना है, एक क्लेजिया। ठीक है, तो बाकी ये सारी कुछ आपको याद रहेगा इंशाल्लाह।